नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम भी आप काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अब बस जनवरी इस साल बीतने ही वाला है। ठीक, अब बस कुछ गिने चुने आपके पास 50-60 दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो अब इसमें आप लोग तैयारी कीजिए एकदम खूब अच्छे से। ठीक, तो उसी कड़ी में हम लोग आज लेके आ गए हैं अपना राइमर टीमर रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में खास करके इसको बहुत बार पूछा जाता है और कभी कभी इसको रूपांतरण के भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि बताइए कि फिनॉल को हम सैलिसल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे। ठीक, तो आइए उसी अपक्रिया को देखते हैं जो है हमारा राइमर टीमन। तो जो अपक्रिया है इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, एक थे राइमर और दूसरे थे टीमन। तो उन्हीं दोनों के नाम पे ये अपक्रिया पड़ गई है राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दोनों के साथ क्या कर दिया, अम्लीकृत करा दिया। तो अम्लीकृत करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, सैलिसल्डिहाइड। तो हम इसकी अपक्रिया भी लिखते हैं कि इन्होंने पहले क्या लिया, इन्होंने पहले लिया अपना एक फिनॉल। जैसा कि आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग पर अगर एक OH लगा हो तो इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो ये जो हमारा है इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक, इसके साथ इन्होंने क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म ले लिया। क्लोरोफॉर्म बहुत ही फेमस कंपाउंड है जो किडनैपिंग के लिए बहुत यूज होता है। रुमाल में ऐसे डालते हैं, ऐसे मुंह में लगा देते हैं तो बेहोश हो जाते हैं 4-5 मिनट बाद। ठीक, हालांकि मूवी में बहुत गलत दिखाते हैं कि उसमें दिखाते हैं कि बस तुरंत ही बेहोश हो जाता है, बट इसका असर 4 से 5 मिनट बाद दिखाई देता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक, इसका इस्तेमाल आप ना कीजिए क्योंकि बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत जहरीली गैस बनाती है जिसे कहते हैं फास्जीन। तो आप इसे कभी ट्राई न कीजिए कि मस्ती में किसी के बेहोश कर दीजिए, तो ऐसा मत कीजिएगा आप। तो क्लोरोफॉर्म हो गया, साथ में हम लेते हैं यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब हम इसको बनाते हैं तो हमको एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है पहले बीच में, जिसे हम लोग, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। देखिए यहाँ पे हो गया OH और ऑर्थो पर, सॉरी यहाँ पे बनता है ONA और ऑर्थो पर बन जाता है हमारा CHO। ठीक, एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। ऑर्थो पर भी संभावना है और पैरा पर भी होता है, बट ऑर्थो वाला ज़्यादा अच्छा क्या होता है, मेजर कंपाउंड होता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें इसको हम अम्लीकृत कर दें तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे उसे हम लोग कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ये क्या हो गया, यहाँ पे OH हो गया, साथ ही यहाँ पे क्या लग गया, CHO। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। ये इसका अगर हम IUPAC नाम करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्थो पर क्या लगा है। इसको अगर हम मेजर माने, बड़ा कंपाउंड है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी। ये दोनों पोजीशन क्या होती है, ये वाली पोजीशन, ये वाली, ये होती है ऑर्थो वाली। ठीक, तो ऑर्थो पर क्या लगा है, OH। OH को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक, साथ में बेंजीन रिंग पर एक क्या लगा है, CHO, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। ये इसका IUPAC नाम है। ठीक, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, सैलिसल्डिहाइड। तो ये हमारी अपक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं राइमर टीमन अपक्रिया। ठीक, इसे हमने सिंपल से लिख दिया है। ये आपके लिए टिप्पणी बोर्ड एग्जाम के लिए इतना बहुत है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये अपक्रिया हुई कैसे, तो आप इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको सब सारा डाउट क्लियर हो जाए कि आखिर अपक्रिया हो कैसी रही है, क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे अटैक कर रहा है, आपको केवल और केवल रट्टा मारना ना पड़े। आइए अब हम देखते हैं राइमर टीमन की क्रियाविधि। ठीक, क्रियाविधि वो होती है जो हमें ये बताती है कि आखिर अपक्रिया हो कैसे रही है, कौन सा कंपाउंड कहाँ जुड़ रहा है, कौन से बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं। ठीक, तो ये जो बताती है उसे हम लोग कहते हैं क्रियाविधि। ठीक, आइए हम देखते हैं क्रियाविधि। तो हमारे पास 3 चीज़ें उपस्थित हैं, एक तो फिनॉल है, एक तो क्लोरोफॉर्म है और एक है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो फिनॉल है, सॉरी पहले यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे CHCl3 हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये क्या करता है, OH बेस के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से H+ क्या हो जाएगा, बाहर चला जाता है। देखिए यहाँ पे OH- है, यहाँ पे क्या होता है, H+ बाहर हो जाता है। यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, Cl। और देखिए यहाँ पे H ने, अगर यहाँ से H+ बाहर निकला है तो जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है
ठीक। अगर ये H+ बाहर निकला है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन देकर निकला है वापस। प्लस तब बनता है जबकि वो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, ठीक। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे सारे किसके पास चले गए हैं, कार्बन के पास। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक। अब कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कंपाउंड्स हैं। यहाँ भी माइनस है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बन गया है, ठीक। तो ये भी खींचने वाला, ये भी खींचने वाला, दोनों में क्या होती है, टक्कर हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, अपने आप बाहर निकल गया, ठीक। तो क्या हो गया, Cl- हमारा बाहर चला गया, ठीक। तो अब देखिए जब ये माइनस लेके बाहर चला गया तो इस कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिए। क्योंकि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सहसंयोजक बंध में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों तत्वों का बराबर का हक होता है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेकर चला गया, ठीक। तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन कमी मतलब प्लस चार्ज। अब यहाँ पे एक प्लस चार्ज बना और यहाँ पे क्या बना है, माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक लोन पेयर बचेगा। यहाँ पे 2 Cl बचे हैं और साथ में यहाँ पे क्या बन गया, लोन पेयर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, उदासीन हो गया एकदम। अब इस जो कंपाउंड बने इसे हम लोग कहते हैं कार्बीन। ये क्या है हमारा कंपाउंड, इसे हम लोग कहते हैं कार्बीन, ठीक। जो कार्बीन होते हैं ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन से बहुत लगाव रखते हैं। यानी इनको अगर इलेक्ट्रॉन दिखा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर टूट पड़ेंगे, एकदम भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन के, एकदम इलेक्ट्रॉन के प्यासे होते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि अब ऐसे बना रहे कंपाउंड में, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बेंस। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही आखिर क्यों है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 3, 4, 5 और 6। यानी कार्बन के पास कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि हमें पता ही है कि किसी भी तत्व को एकदम संपूर्ण अस्थायी होने के लिए उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि अष्टक चाहिए। इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन देखेगा वहाँ पे क्या करेगा, झपट्टा मार देगा, ठीक। तो आइए हम देखते हैं मेन स्टेप होती है क्रिया की, वो क्या है। तो स्टेप नंबर 1, ठीक, स्टेप नंबर 1, ठीक। जो हमारा फिनॉल है वो सबसे पहले अब क्रिया किससे करेगा, क्षार से। हमारा जो फिनॉल है ये अब क्रिया करेगा NaOH के साथ, ठीक। तो जब ये NaOH के साथ पहले अब क्रिया करेगा तो हमारा बनेगा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। यहाँ पे Na ऐसे जुड़ जाता है और पानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाता है। एक पानी के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक। जो हमारा ये बना इसे हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो गया हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस चार्ज बचा है, माइनस चार्ज से थोड़ा इसको हम अगर बॉन्ड बना के लिख दें ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक। यहाँ पे पाई बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट टू एक क्या है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा ही होगा कि जो हमारा रेजोनेंस होता है, जब भी पाई बॉन्ड के अगले किसी कार्बन पर या किसी तत्व पर चार्ज हो गया या लोन पेयर वगैरह हो गए तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, रेजोनेंस की क्रिया। तो यहाँ भी रेजोनेंस होने लगेगा। इसको हम थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इस पर चला जाएगा, ठीक, और ये वाले इस पर चले जाएंगे, ठीक। तो हमारा जो अगला स्टेप है होगा बनेगा वो कैसे होगा, हमारा अगला जो स्टेप है, यहाँ देखिए ये वाला अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे चला आया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड था ये जो इलेक्ट्रॉन टूट कर चले गए हैं इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक। और जो बाकी बॉन्ड बचे हैं वो कुछ ऐसे बने रहेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया हमारा, माइनस चार्ज। अब हमारा कार्बन क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन का प्यासा बैठा है एकदम, तो क्या करेगा, तुरंत इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसके जस्ट अटैक करने के बाद ये वाले सब तो ऐसे बने हैं। यहाँ पे क्या हो गया, C
और Cl और Cl, और यहाँ पे कैसा है डबल बॉन्ड O। अब देखिए माइनस चार्ज यहाँ पे था, तो जब इसने अटैक किया तो ये माइनस चार्ज किस पे चला जाएगा, कार्बन के ऊपर। ये कहाँ चला जाएगा, कार्बन के ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको पहले से ही मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन सब पे होते हैं, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। अब देखिए पहले तो जब ये बेंजीन रिंग थी तो बहुत ही अस्थायी होता है, आपको पता ही होगा बेंजीन जब रिंग बनाती है, कोई भी एरोमेटिक बनाती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसकी जो बेंजीन रिंग की क्वालिटी है क्या हो गई, टूट चुकी है। अब कैसे होगा, ठीक, तो यहाँ पे खेल में काम आता है हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या करेगा, अपने इस पूरे कंपाउंड के बेंजीन रिंग को बनाने के लिए हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, बलिदान। ठीक, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कर दे रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग कर दे रहा है। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और H+ बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो जैसे ही अपना ये H+ बन के बाहर निकलेगा H+, वैसे कार्बन कहेगा कहाँ जा रहे हैं, आइए हम अब हमारे पास तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो यहाँ भी देखिए 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, एक और बनने वाला है, तो ये भी टूट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन ने इस बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है, ठीक, या जो यहाँ पे बेंजीन रिंग बन रही है, उसको बनाने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है, और दान करके दोनों इलेक्ट्रॉन H+ बनाकर बाहर निकल रहा होता है। तो जैसे ही बाहर निकल रहा होता है वैसे यहाँ पे कार्बन माइनस बना है, ये इसको पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। ठीक, और जब ये यहाँ पे गया था तो ये वाला यहाँ पूरे 2 बॉन्ड टूट कर वहाँ चले जाते हैं। तो हमारा जो अगला जो बनने वाला है वो क्या बन रहा है, कुछ ऐसे बनेगा हमारा। तो हमारी अब तो पूरी बेंजीनिंग हमारी तैयार हो गई है। फिर से वापस यहाँ पे जो जब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और यहाँ पे क्या बन रहा है, O- और साथ में यहाँ पे CH Cl2 बन रहे हैं। ठीक, ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपक्रिया करा देंगे 2NaOH के साथ। अब देख रहे हैं कितना NaOH यूज हो रहा है। यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया है, और 2 यहाँ पे हो गए, यानी कुल मिला के 4। तो इसको हम 1, 2 और 4, यानी NaOH के कुल मिला के 4 अणु इस अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो जब भी हम किसी भी क्लोरोएथेन या क्लोरोमेथेन किसी की भी अपक्रिया हम कराएंगे NaOH के साथ, तो वो कहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन या फिर भी कोई हाइड्रोजन हटकर वहाँ पे क्या लग जाता है, OH। तो वहाँ वही क्रिया यहाँ भी होगी। तो यहाँ पे बेंजीनिंग हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे बना हुआ है O-, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे जो Cl है दोनों ये हट के क्या बन जाएंगे, OH और OH। ठीक, अब आपको पता ही होगा जब भी किसी एक कार्बन पर अगर 2 OH हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से आप एक OH और यहाँ पे एक H, दोनों बाहर निकाल लीजिए, पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमारा पानी बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बनता है वो मिल रहा है हमको। यहाँ पे हमारा O- है पहले से, यहाँ पे क्या बन रहा है, C≡OH। H हमारे पास पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पे पहला भी क्या बना है, डबल बॉन्ड O। तो हमारा ये कौन सा ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप। अब यही जो हमारा क्या है, यही हमारा मध्यवर्ती है। अब हम इसे बस सिंपल, हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब इसमें कोई अम्ल डाल देंगे H+, तो हमारा H+ कहाँ चला जाएगा, इस वाले पोजीशन पर। तो जो हमारी बन जाएगी लास्ट में एकदम, इसे हम लोग कहेंगे सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बना, CHO। ठीक, अब देखिए CHO यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर बन गया है। यहाँ पर रेजोनेंस होते होते यहाँ पे पैरा पर भी हो सकता है। ठीक, अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा तो ये रेजोनेंस यहाँ जाएगा, फिर ये वाला टूट के यहाँ चला जाएगा, यहाँ भी माइनस चार्ज बन सकता है। यानी ऑर्थो पर और पैरा पर दोनों पोजीशंस में ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं। बट जो ऑर्थो वाली पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। ठीक, जो कि ऑर्थो वाले जो कंपाउंड है इसको बहुत ज़्यादा अस्थायित्व प्रदान करता है। ठीक, तो ये हमारी अपक्रिया हो गई, और इसकी मैंने अपनी मैकेनिज्म बता दी। थोड़ी मैकेनिज्म टफ है, बता आप इसको देखिए एकदम डिटेल में, दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो हम आशा करते हैं कि आपके बाद आज के बाद ये जो आप क्रियाएं आप रटते हैं, आप रटने का प्रयास न करेंगे। उसके अलावा आप समझेंगे कि अब क्रिया आखिर हो कैसे रही है। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।